1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट SC/ST रिजर्वेशन को लेकर 2 नए कानून लाती है, जिससे कई राजनीतिक दल इस कानून का विरोध करते हैं। तो वही कई राजनीतिक लीडर इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस नए कानून के खिलाफ में खड़े हैं और इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। इसी नाराजगी को जाहिर करते हुए 21 अगस्त 2024 को भारत बंद करने का ऐलान कर दिए है। अब सवाल यह उठता है, आखिर ये 2 नए कानून कौन कौन से हैं? क्या इस कानून को लागू भी करना चाहिए या इसे लागू करने का कोई मतलब ही नहीं बनता? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। दरअसल पहले जो लोग SC/ST से बिलोंग करते थे तो उनको आर्थिक और जातिगत इन दोनों के आधार पर रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन अब जाति को साइड में कर दिया गया है और आर्थिक आधार पर आरक्षण देने को कहा गया है। यानी अगर आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आइए क्रीमी लेयर पर एक नजर डालते हैं। क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग पहली बार 1971 में सत्यानाथन आयोग द्वारा पेश किया गया था कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले लोगों को सिविल सेवा के पदों में आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। जैसे अभी के समय में कोई व्यक्ति जो OBC में आता है और उसको आय यानी सालाना इनकम 8 लाख से अधिक है तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आएगा, जिससे उसके बच्चे को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। क्रीमी लेयर का पता गवर्नमेंट उस व्यक्ति के आय प्रमाण पत्र के थ्रू लगाती है। OBC रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को 13 अगस्त 1990 में VP सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा लागू किया गया था। 1993 में यह 1 लाख रुपए सालाना आय पर था। 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। 2008 में 4.5 लाख, 2013 में 6 लाख, 2017 में 8 लाख कर दिया गया और तभी से अभी तक 8 लाख पर ही चल रहा है। वैसे क्रीमी लेयर को लेकर मीटिंग किया जा चुका है, लेकिन अभी इसका नया लिस्ट जारी नहीं किया गया है। ऐसे ही SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा। जैसे जिस किसी भी SC/ST व्यक्ति की सालाना इनकम आय 8 लाख से अधिक होगा तो उसके परिवार को उसके बच्चों को आरक्षण कोटा से बाहर रखा जाएगा और जिसकी आय 8 लाख से कम होगा सिर्फ वही रिजर्वेशन ले पाएगा। दूसरा कानून, अब SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को राज्य सरकार भी लागू कर सकेगी, जो कि पहले ऐसा नहीं था। यह फैसला CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजों के साथ लिया गया, जिसमें 6 जजों ने समर्थन जताया लेकिन एक जज ने खिलाफत दिखाया। इन 7 जजों का नाम BR गवाई, विक्रम नाथ, बेला M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, सतीश चंद्र शर्मा और CJI DY चंद्रचूड़ है। अब ऐसा नहीं कि इससे पहले यह करने का कोशिश नहीं किया गया। साल 2004 में EV नया फैसले में 5 न्यायाधीशों ने कहा था कि SC/ST का एक समान समूह है और इसका वर्गीकरण नहीं हो सकता। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने इस फैसले को खारिज कर दिया था। चलिए जानते हैं इस पर राजनीतिक दलों का क्या कहना है। जहाँ दक्षिण भारत के राजनेता इस कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो वही उत्तर भारत में इसका विरोध हो रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया भी कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं। लेकिन वही उत्तर भारत में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उड़ीसा के मोहन मांझी और छत्तीसगढ़ के विष्णु देवसाय का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी से सांसद रह चुके उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कोर्ट का फैसला आरक्षण विरोधी है, लेकिन कांग्रेस के पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आई है। तेजस्वी यादव ने भी कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है। वही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया है कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। क्या देश के करोड़ों दलित व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त, आत्मसम्मान व स्वाभिमान हो पाया है? अगर नहीं तो जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है? नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य जानना जरूरी है। कोर्ट में कौन कौन वकील थे और फैसले देने वाले जज कौन थे। वही लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद शांभवी चौधरी ने भी सब कोटे के नियम को गलत बताया। SC/ST संगठनों का मानना है कि यह फैसला संविधान के मूल नियमों के खिलाफ है, क्योंकि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं सामाजिक है। SC/ST समाज के लोग बड़ी नौकरियों पर जाकर भी भेदभाव का शिकार होते हैं। ऐसे में तय नहीं किया जा सकता कि किसी को सरकारी नौकरी मिलने से उसके साथ भेदभाव खत्म हो जाएंगे। अगर मेरी राय में देखें तो इन सभी मुद्दों का मेन कारण आरक्षण नहीं बल्कि जातियाँ हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ अच्छा ही करना है तो सबसे पहले जाति को खत्म करे, क्योंकि सिर्फ आरक्षण ही इस समस्या का समाधान नहीं है। जब देश के राष्ट्रपति, जिसको सर्वप्रथम नागरिक कहा जाता है, उसे ही मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता क्योंकि वह एक आदिवासी कम्युनिटी से आती है। जब मूछें रखने पर, घोड़ी पर बैठने पर हत्या कर दिया जाता है, आखिर क्यों? क्योंकि वह छोटे कम्युनिटी से आते हैं। एक 9 साल के बच्चे को घड़े से पानी पीने के लिए टीचर द्वारा पीट कर उसकी हत्या कर दिया जाता है। यह जातिवाद नहीं है तो क्या है? इसलिए मेरी राय में अगर सुप्रीम कोर्ट को देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए तो वह सबसे पहले जाति को खत्म करे, फिर उसके बाद रिजर्वेशन को गरीब और अमीर इन दोनों के बीच लागू कर सकती है। बाकी इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।